कलयुग की द्रोण है वो ऋतु मैम। तो मैंने बोला बेटा सिर्फ गिफ्ट नहीं है, वो याद है हमेशा तक की हमारे ही तो खुद है, क्योंकि मेरे सपने कभी सच होते ही नहीं है, पूरे होते ही नहीं है भैया। अहम का और वहम का इलाज नहीं। बिल्कुल भैया। जिसको अहम हो जाए या वहम हो जाए ना, उसकी मौत निश्चित है। हाय, दिस इज़ रविंद्र शिवाच और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड रितु इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू शूट करेंगे हमारे स्टूडेंट सोनू कौशिक का, जो कि बिलोंग करते हैं भिवानी से ही। क्यों दीदी, सही कहा? यस भैया, कि जस्ट हमारे बगल से। बगल से भैया। कब पता चला था आपको कि रितु मैम का यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुल चुका है? भैया मुझे पता तो काफ़ी साल से है। हम्म, पहले तो रील देखी थी मैडम की, हम्म, और फिर मैं इधर से गली रोड से जा रही थी तो मुझे दिखाई दिया कि अरे ये तो मैडम है, रितु मैम है। कब की बात कर रहे हैं अभी? भैया ये हो गए होंगे 2-2.5 साल पहले की बात जब है। हमने यहाँ स्टार्ट किया था हाँ basically। स्टार्ट ही किया था भैया, मैडम का बड़ा सा फोटो लगा था हम्म। डोर पे, दरवाजे पे। तो भैया फिर मैं वीडियो देखती तो शूटिंग भी उधर की दिखती थी मैम की रील्स में। तो मैं काफ़ी बार यहाँ से निकलती तो देखती कि मैडम दिखे, मैडम दिखे। लेकिन कभी नहीं दिखे मुझे मैम। फिर क्या हुआ ना भैया, मैं शौक था बचपन से ही किस चीज़ का? सिलाई सीखने का। अच्छा, कि मैडम को देखने का कह रहे हो बचपन नहीं, से? मैम को देखने का भी था वो तो। ओके। सिलाई सीखने का सिलाई शौक सीखने का था शौक था बचपन से basically। ही, क्योंकि एक ऐसा लगता था कि एटलीस्ट खुद के तो खुद सिल के पहने। ये आपने सिला है? यस भैया, पक्की बात है? यस भैया। ये क्या लगा रखा है इस पे, सुंदड़ी पे? ये लेस है भैया। लेस है? हाँ जी, कितना टाइम लगा दिया इसको लगाने में? ये तो 10-15 मिनट का काम है, इसके ज़्यादा खुद नहीं। क्रिएटिव करके कुछ पहने मजा आने लगता है बहुत क्या? अच्छा लगता है भैया। क्या जहाँ जब से यहाँ पे सीखना शुरू किया है ना भैया, एक भी ड्रेस ऐसी नहीं है जो मार्केट से लाई हुई या फिर किसी और की सिली हुई पहनी हो। बहुत अच्छा लगता है खुद का बनाया हुआ पहनने में। इससे पहले क्या करते थे, सिलवाते थे? इससे पहले तो सिलवाते थे भैया। कितने पैसे लगा दिए आपने आज तक सिलाई में? पैसे पता है भैया, मैं कम से कम 1 साल से, जैसे मायके गई, मम्मी ने ड्रेस दी, सूट दिया, रख लिया, खुद सिलूंगी। 1 साल से मैंने कपड़ा इकट्ठा किया हुआ है घर पे। अच्छा, तो अब तेले आपने मतलब 3 महीने कोर्स में फैब्रिक लिया ही नहीं होगा फिर? फैब्रिक लेना पड़ा भैया। मेरे पास क्या था ना, सूट सलवार का कपड़ा था खाली। जनरली वही पहनते हैं अपने एरिया में। हाँ, तो जो जो मैम ने ड्रेस सिलवाए हैं वो उनके तो अलग से कपड़ा लेना पड़ता है, तो वो तो परचेज ही किया मैंने। ठीक। तो 1 साल से जो आपने इकट्ठा किया था उसका क्या किया? सब सिल उसका दिया? भी नहीं, 2-3 ड्रेस बन पाई हैं। जैसे क्या होता है ना, एक कुर्ती बना दिया, नेक्स्ट डे दूसरा टॉपिक, अगले दिन फिर तीसरा टॉपिक, ऐसा रहता है मैम। कैसे अलग फील अलग हुआ आपको, मतलब कॉलेज की तरफ पड़ गए कि आज भैया ये मुझे टॉपिक, ये कॉलेज टॉपिक, नहीं, ये मुझे टॉपिक? स्कूल के जैसा फील हुआ है। स्कूल के जैसे? हाँ जी, प्रॉपरली? प्रॉपर स्कूल के जैसा बचपन जीने को मिला है भैया। और जब आप यहाँ से पहले कभी आपने ट्राई किया था सीखने का, आता था आपको थोड़ा बहुत? मुझे आता नहीं था भैया, लेकिन मैंने ट्राई किया था 1-2 जगह। तो उन्होंने बोला कि 3,000 रुपये पर मंथ लूँगी और सिखा दूँगी। मैंने बोला ठीक है। तो मैं गई, अपना मशीन घर पे जो होता है उसको लेकर गई। अच्छा, खुद लेके मशीन गए? हाँ, खुद लेकर गई। तो मैं गई तो बोले क्या सिखाऊं तुझे, क्या सीखेगी बता। तो मैंने बोला ये तो आप बताओगे ना क्या सीखूंगी, आप क्या सिखाओगे, अपने हिसाब से सिखाओ। तो बोले जो तू बोलेगी वही, मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ। फिर भैया 1 दिन में वहाँ पे रही, फिर मज़ा नहीं आया, अपना मशीन उठा के एक ही दिन में आपका मोह भंग हो गया? 1 ही दिन में भैया। अरे क्योंकि जो विश्वास तो करते कुछ दिन तो। नहीं आपको भैया, 3,000 ज्यादा लगने लगे थे कोई क्या? टीचर है तो वो उसको पता होता है ना कि मैं कहाँ से शुरू करूँ बच्चे को Basically, पढ़ाना। यही मैं बच्चों को समझाता हूँ कि हम जब हाँ 2 लाख प्लस बच्चों को सिखा चुके हैं तो हमें पता है कि मान के चलो एक बच्चा पैदा होगा तो पहले वो नर्सरी में जाएगा, फिर LKG जी, UKG, फिर उसके बाद फर्स्ट वही सेकंड तो थर्ड भैया। फोर्थ। ऐसे तो नहीं कि पैदा होते ही बच्चों का +2 में नाम अबे लिखवा दोगे। बच्चा जाते ही बोलेगा टीचर को कि मुझे तो 10th करना है वही डायरेक्ट, कह रहा हूँ, वो थोड़ी होगा। गड़बड़। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सिस्टम पे विश्वास करें। यस आप समझें, जब आप यहाँ पे आए तो हम आपको सिखा के भेजें, क्योंकि हम इतने बच्चों को सिखा चुके हैं तो हमें पता है जी भैया। कि सिस्टम एक कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, एक के बाद 2, 2 के बाद 3। ऐसा तो नहीं एक के बाद सीधा 10, नहीं भैया, कड़ी टूट जाएंगी भी। स्टेप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो आप गड़बड़ कर देंगे, गड़बड़ पूरी हो प्रोसेस जाएगी। को गड़बड़ कर देंगे। यस तो यही मैं बच्चों को समझाता हूँ। जैसे आप बुटीक पे अच्छा हुआ आप पहले दिन आ गए, नहीं 10वें दिन आते, 20वें दिन आते, आपको सिवाय तुरपाई के और सलवारें सिलने के अलावा कुछ नहीं कुछ सिखाते। नहीं सीखने मिलता, सही बात। और क्या होता है ना भैया, सब बोलते कि मेरा सपना था इधर आने का, मैंने ये सपना देखा ही नहीं था भैया कि मैं यहाँ पे आऊँ। मुझे लगता था मेरी पहुँच से बाहर है। क्यों? पता नहीं भैया, और ये सही हुआ, क्योंकि मेरे सपने कभी सच होते ही नहीं है, पूरे होते ही नहीं है भैया। जो मैं सपने नहीं, लेते ही क्यों आप फिर?
हाँ वही तो हुआ ना भैया, मैंने कभी सोचा ही नहीं था ना, वो अचानक से मेरी झोली में आके गिरा है। क्यों, कैसे? जैसे मैं ऐसे वीडियो देख देख के अपने सूट स्टिच करने का कोशिश करती। मेरी सास कोलकाता में रहते हैं, मेरी बाकी फैमिली मेरी कोलकाता में है। क्या करते हैं? उधर भैया उनका प्रॉपर्टी का काम है, फैमिली बिजनेस करते हैं। हाँ जी। ओके। तो मैं उनको फ़ोटो भेजती तो बोलते हाँ अच्छा सिलाए अच्छा सिलाए। तो एक दिन उन्होंने बोला तू अच्छी सी जगह देखकर सीख क्यों नहीं लेती। तो मेरे दिमाग में आया कि अच्छी जगह तो एक ही है। मेरे मन में तो लड्डू फूटने लगे भैया, सच बताऊं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे पास इधर का नंबर था, पहले मैंने एक बार इंक्वायरी किया था, एक कोर्स अभी भी होगा शायद, बेसिक टू एडवांस करके, वो लिया था मैंने। लेकिन मैं उसको कर नहीं पाई भैया, कल करूँगी के चक्कर में 2 साल निकल गए, उसको टाइम नहीं दे पाई मैं। अच्छा। हाँ, और यहाँ का फीस का मुझे पता था 15-18 ऐसा कुछ है। तो अभी मुझे यहाँ का पता है कि इधर 18,000 कुछ भी नहीं है। यहाँ का पता था आपको? मुझे पहले से नहीं पता था, लेकिन यहाँ आके तो पता चल गया ना भैया क्या। पहले तो ज़्यादा ही लगे होंगे। हाँ, फिर मुझे इतने ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन मैं परमिशन लेती घर वालों की, तो वो लोग बोलते क्या 18,000 दे के सिलाई सीखने जाएगी। तो आपने मैंने ना मेरी सास को डरते डरते पूछा, बोला कि माँ फीस इतनी है। तो बोली तो क्या हुआ, सीख जा, तेरा मन है तो सीख। बस भैया फिर तो क्या है। फीस एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कम है, और फुलिया भी आपको समझ में भी आया। हाँ भैया बहुत कम है भैया। क्या होता है ना मैडम, देखिए 2 घंटे खड़े होके कंटिन्यू बोलते हैं। कोलकाता में आपकी फैमिली जानती है? मैंने हाँ जी जानते हैं। मेरी सास को तो बड़ा प्राउड फील हुआ, बोली तू तो बड़ी, उधर का थोड़ा लैंग्वेज अलग है ना, वो बंगाली टच आता है। बोलते कि बड़ी हाई फाई जगह पे सीख रही है। तो मैंने बोला वो तो है। मैम को मतलब आपके यहाँ आने के बाद जानने लगे कि पहले जानते थे? पहले से जानते थे भैया, वीडियो देखते थे। लेकिन अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो उनको थोड़ा हो गया कि कहाँ जाती है, देखे तो उन्होंने थोड़ा और देखा होगा। दूसरा मैं फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह यहाँ की उनको थोड़े भेजती थी। तो माहौल बना दिया आपने? हाँ जी। एक ब्रांच कलकत्ता में ही खोलते हैं। अरे मेरी देवरानी बोल रही थी, बोली दीदी मुझे भी सीखना है, यहाँ पे अगर ब्रांच हो जाए ना मज़ा आ जाए। लेकिन थोड़ा लैंग्वेज का देखो, मेरे को इशू लग रहा है, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि बंगाली लोगों की भैया, बंगाली जितने बंगाली है ना उतने अपने इधर के भी रहते हैं उधर। अच्छा। हाँ जी। या तो बंगाली में डब करवाया जाए। हाँ पूरे कोर्स। हिंदी भी समझते होंगे, पढ़े लिखे तो समझते होंगे, अनपढ़ मेरे लोग। हिसाब से थोड़ा लैंग्वेज का बैरियर तो देखो होता ही है। हाँ। तो जब आपने सारे परमिशन ले ला के पैसे पूछेगा, परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी भैया, सामने से चल के आई परमिशन चल के आ गई। फिर आप यहाँ पे आए तो पहले दिन कैसा फील हुआ? कि पहले भी आप आगे गए हैं? नहीं भैया, मैंने बाहर से ही गए? फ़ोन पे बाहर से ही गई हूँ। फ़ोन पे मैंने उसी दिन मैंने कॉल किया इधर और पूछा सारी। क्या था ना भैया, मैं सोचती थी कि मैडम तो 2 घंटे सिखा देंगे, पूरा नॉलेज नहीं था मुझे इधर का। मैडम तो 2 घंटे सिखा देंगे, फिर उसके बाद क्या, भूल जाएंगे 2 घंटे का, तो हम घर पे आके क्या करेंगे। फिर मैंने कॉल किया इधर, मैंने सबसे पहले पूछा कि अभी कौन सा बैच चालू है, कब से चालू हो रहा है। तो ये बात है भैया 1 अप्रैल की। तो यहाँ से बोले कि आज ही चालू है। मैं तो बड़ा खुश हो गई, अरे वाह आज ही है। तो मुझे लगा चलो ठीक है, तो आज से मैं ज्वाइन करती हूँ। फिर टाइमिंग वगैरह पूछा इधर का, तो बोले 1 बजे से 3 बजे तक, वो बैच 1 से 3 है। तो मेरे बच्चों का थोड़ा प्रॉब्लम, मुझे स्कूल छोड़ना लाना मैं ही करती हूँ। फिर मैंने इधर पूछा मैम से कि मैम टाइम सेट नहीं हो रहा है मेरा, तो क्या करूँ। तो बोले आप नेक्स्ट बैच में आओ, वो 11 से 1 रहता है। तो मैं भैया ठीक है चलो अच्छी बात है। वो जो 1.5 महीने का जो टाइम था ना भैया, बड़ी मुश्किल से कटा है, मैं जानती हूँ कैसे कटा है वो टाइम। ओके। फिर आप पहले दिन जो क्लासरूम में आए यहाँ पे, पहली जो क्लास थी आपकी, उसमें क्या फील हो रहा था आपको? भैया सबसे पहले तो वो फॉर्म वगैरह भरवाते हैं रिसेप्शन पे नीचे। तो मैम आए उसी टाइम, भैया वाह, मतलब वाओ फीलिंग थी, मैं बता नहीं सकती भैया। मैम को देख के, जिनको फ़ोन में देखा हो, रील्स में देखा, वो मेरे सामने थे और गुरु बन गए थे तब तो। और इनके साथ 3 महीने रहना है, 3 महीने मैम को देखने को मिलेगा, इनसे सीखने को मिलेगा। बहुत एक्साइटमेंट था भैया, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने पूछा इधर, तो वो लोग बोले कि मैम ऐसा नहीं है, आप क्लास लेकर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैंने बोला अच्छा इधर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं? बोले हाँ, मशीन भी नहीं लानी पड़ेगी, मशीनें अवेलेबल हैं,
हाँ भैया, ये सच बात आपके है। दिमाग में आ गया अच्छा, हाँ मशीन भी लानी पड़ेगी। हाँ, बोले मशीनें अवेलेबल हैं और टीचर्स अवेलेबल हैं। तो मैंने पूछा कि कब से कब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका कोई टाइम लिमिट रहता है? बोले नहीं, सुबह 9 बजे से शाम को 5-6 बजे तक आप कर सकते हो। फिर तो क्या है भैया, फिर तो मैं 15,000 क्या 18-20 क्या। एक्चुअल में देखें दीदी, यहाँ पे आप सुविधाएं देखेंगे, जनरेटर से लेके लिफ्ट से लेके सब कुछ है, ठीक है। बिल्कुल भैया। और फीस है बेसिकली मान के चलो 5,000 रुपये पर कुछ मंथ। नहीं है भैया, ये फीस कुछ कुछ नहीं है। मैं क्या बोलती हूँ, बिजली का बिल ही हमारा 2.5 लाख महीने में 2 बार तो आप जिमा देते हो सबको। हाँ, उसका भी अलग अलग खर्चा फेयरवेल अलग से थोड़े लेते हो भैया ना, उसका, कुछ नहीं लेते, कुछ तो फिर वो कितना खर्चा लग बहुत जाता है खर्चा है। उसमें। इवन मान के चलो किट से लेके और लास्ट में ट्रॉफी तक सब कुछ प्रीमियम है, सब कुछ मिलता है कहीं भैया। पे हम पैसे की कटौती नहीं करते। सही बात है भैया। और ये तो पैसे की बात हो गई भैया, जो यहाँ से हमको मिलता है ना वो अनमोल है, प्रीसियस हो हमारे लिए। सिर्फ सिलाई नहीं सिखाते हम, सही बात है भैया। जीवन मैंने जीने तो का तरीका सिखाते हैं। पेन मिला था, डायरी मिली थी, मैंने एक कुछ भी नहीं लिखा उनसे, रखा है, खराब नहीं करना है मुझे। रक्षाबंधन वाला लिफाफा भी रख वो भी रखा है भैया, वो भी रखा है। 100 रुपये को यूज करो, लिफाफा रख लो। नहीं, वो वैसे ही रहेगा भैया। आपको पता है, मैं घर पे चली गई थी उस दिन, तो जैसे ही मैसेज आया गिफ्ट दे रहे हैं रविंद्र भैया, और भी आसपास वाले आ जाओ, सेंटर पे हैं वो ले लो। तो मैं घर से निकलने को हुई तो मेरा बेटा बोलता, मम्मा किस एक गिफ्ट के लिए आप भाग रहे हो? तो मैंने बोला, बेटा वो सिर्फ गिफ्ट नहीं है, वो याद है हमेशा तक की। यादें होती हैं। हाँ, और यादें इंसान को इंसान बनाती हैं। सही बात है भैया। और मैं क्या बताऊँ, आपके बारे में बोल रही हूँ, रितु मैम को मैंने कम देखा है यहाँ आने से पहले, आपको मैंने ज़्यादा देखा है। कहाँ? इंटरव्यू में? इंटरव्यूज में। सही इंटरव्यू शूट करते हैं ना? सही करते हो भैया। और मैं रात को मतलब काम करते करते भी जैसा मुझे ऐसा हो गया ना कि यहाँ पे आना है, शुरू से लेकर मैंने कल आया है, परसों आया है, एक और इंटरव्यू आया, वहाँ तक के मैंने सारे इंटरव्यूज। तो फिर जो 3 महीने का एक्सपीरियंस है उसको आप कैसे देखते हैं अपनी लाइफ में? भैया मेरे लिए अनमोल है ये टाइम, 3 महीना का जो टाइम जो यहाँ पे गुजारा है ना, अनमोल है भैया। मैं दिन में मैं कम स्टिचिंग कर पाती थी, रात को करती थी मैं घर पे। यहाँ पे नहीं किया मैंने प्रैक्टिस, मैंने घर पे किया। तो डाउट सॉल्विंग कैसे करवाया? डाउट सॉल्व तो क्लास में ही हो जाते थे भैया, डाउट रहते ही नहीं थे। सबसे पहली बात तो डाउट नहीं रहते हैं, अगर कोई ध्यान से देखता है ना क्लास को, डाउट नहीं रहते हैं। वो क्या होता है, हम भूल जाते हैं, हाँ, रिमाइंड करना पड़ता है, भूल जाते हैं। उसके लिए फिर हमारे पास रिकॉर्डेड है, काफ़ी सस्ते में दी जाती है, हाँ बिल्कुल। और फिर वही बात है ना भैया, ओरिजिनल रहता है, तो हम कॉपी क्यों लें, हम ओरिजिनल ही लेंगे ना। तो रितु मैम के साथ बॉन्डिंग कैसी रही आपकी 3 महीने? बहुत अच्छी भैया, बहुत अच्छी। मैम नहीं, माँ है भैया। आपकी माँ है? आपकी तो हम उम्र होंगी लगभग। भले ही हम उम्र है, लेकिन हमको जो फील कराया है ना उन्होंने, स्कूल में जैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं हमारी टीचर, अब बच्चे 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 बच्चे, यहाँ की जो वाइब है ना वो पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। एक बात सच बोलूं भैया, मैं जैसे वीडियो में मैम को बोलते हुए देखती थी ना, मुझे लगता था एटीट्यूड है थोड़ा सा मैडम में, लेकिन यहाँ पे देखा तो मेरी माँ भी इतने प्यार से मुझे नहीं बोली होगी कभी। काफ़ी अभी भी मतलब हमारा एक ही नियम है दीदी, मैं भी ये बार यही बात बोलता हूँ बेसिकली, दीदी भी बोलते हैं कि अहम का और वहम का इलाज नहीं होता। बिल्कुल भैया, जिसको अहम हो जाए या वहम हो जाए ना, उसकी मौत निश्चित है फिर, ठीक है। तो ना हमें अहम है ना हमें वहम है, सही हम बिल्कुल कल भी वैसे ही थे, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तब भी वैसे ही थे, हम आज भी वैसे ही, हम कल भी वैसे ही रहेंगे। हमें किसी चीज़ का ना कोई घमंड है नहीं भैया, घमंड आ गया फिर, घमंड आ गया ना फिर वो तरक्की नहीं कर सकता। मैं वही कह रहा हूँ, अहम और वहम आते ही तो फिर तो। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या थी? 12th किया भैया। 12th किया, हाँ जी। और अभी आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बच्चा भैया, बड़ा बच्चा है 7th में और छोटा है 5th में। आप 12th के बाद क्यों नहीं पढ़ेगी, शादी कर देंगे? भैया एक तो क्या था ना, घर वाले बोल रहे थे 10th तक ही पढ़ाएंगे। 2 साल तो ग्रेस पीरियड है फिर वो आपका। हाँ, ज़्यादा पढ़ गया है आप। 10th तक पढ़ाएंगे। मेरे पापा बेसिकली, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था, अच्छा। बाहर भेजेंगे नहीं। फिर एक स्कूल, प्राइवेट स्कूल ने स्टार्ट किया, 11th से स्टार्ट होता है, कोई भी स्टार्ट करते हैं तो मेरी मम्मी ने बोला कि तुझे पढ़ना है। मैंने बोला पापा मना कर रहे हैं, तो मैं फिर बोल नहीं सकती पापा के सामने। आपके बच्चों को लेके क्या राय है, वो कितना पढ़ाएंगे आप उनको? भैया जितना वो पढ़ना चाहे, जितना वो पढ़ना चाहे, कामयाब होने तक। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, ये मैं पूछना भूल ही गया। जॉब करते हैं भैया। जॉब करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं।
ओके, तो अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद? मैं भैया घर से ही मेरा काम शुरू करूँगी स्टिचिंग का। पक्की बात है कि ऐसे माहौल बना रहे हैं, करेंगे काम नहीं शुरू? भैया, मैं करूँगी भैया। पक्का करेंगे? जी, कोई पूछ भी रहा मैंने आपसे हाँ भैया, कि मैं हमारे लिए कुछ बना दो, तो वहाँ से हाँ सीख के अभी आए हो? मैंने ज़्यादा कुछ डाला तो नहीं था। अब जिस दिन फ़ोटोशूट था उस दिन का वीडियो मैंने डाला, इंस्टा पे भी डाला था और स्टेटस पे भी डाला था। तो बहुत से लड़कियों ने बोला, मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला हमारा सिलना, हमारा सिलना। कल की क्लास आपने अटेंड की थी जो मैंने ली थी, यस भैया, क्या सीखने को मिला उससे? बहुत कुछ भैया। समझ में आया? यस, वही है रामायण का सार पूरा। सही बात। दूसरा हमको गाइड कर सकता है, करना हम खुद को है। बिल्कुल, हम हमारे हीरो खुद है। खुद है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे स्टाफ है और खुद रितु मैम, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? रितु मैम का तो पूछो ही मत भैया, मैं बता नहीं सकती, वर्ड्स नहीं है मेरे पास। वो बोलते हैं ना, एक युग था, द्वापर युग था, उस टाइम पे थे गुरु द्रोण, कलयुग की द्रोण है वो रितु मैम। अरे दीदी कहाँ से ये सच बात है भैया। द्रोण ने भी एकलव्य का अंगूठा ले लिया था भैया, लेकिन रितु मैम ने जो वीडियोस डाल रखे हैं यूट्यूब पे, उससे बहुत सीखते हैं बहुत लोग। लेकिन हमने आज तक काटी नहीं है। काटा नहीं है किसी से, ये नहीं बोला कि हमारे एक भी पॉइंट मिस नहीं है उसमें, शुरू से एंड तक पूरा वीडियो डाला है मैम ने। बिल्कुल, उसमें कई लोग क्या करते हैं, बेसिकली कुछ पॉइंट्स छोड़ देते हैं जिससे छोड़ वो बच्चा देते आ जाए हैं। उनका हाँ, कोर्स लेने। हाँ। लेकिन हमने यूट्यूब पे जो वीडियो डाले हैं प्रॉपर ही डाले हैं। प्रॉपर डाली है भैया, ऐसा कोई टीचर नहीं होने का भैया। ये भी तो दीदी को कई अलग अलग जगह से तो रिकॉग्नाइज भी किया जा रहा है, अलग अलग ऑडियंस में बुलाया जाता है। तो यही तो है कि महिला उत्थान के लिए लगी हुई है, तो सभी बुला रहे हैं अभी। जैसे अभी मेरा स्टेटस देखकर मुझे कॉल आई बहुत सी लड़कियों के, कैसा सिखाते हैं, कैसा सिखाते हैं। मैंने बोला है कि अगर एंजॉय करने जा रहे हो, टाइम पास करने जा रहे हो, मत जाओ। कुछ सीखने जा रहे हो, ज़रूर जाओ। हाँ देखो यहाँ पे फिर इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलने का देखो है। दीदी, बेसिकली सिलाई के नाम का मक्का मदीना है। बिल्कुल सही इसके भैया। अलावा जगह नहीं मानता, जगह मगर कोई नहीं यहाँ है से भी भैया। चला गया ना तो फिर नहीं और सीख भैया पाएगा क्या है कोई। ना, मैम ने सिलाई को स्टैंडर्ड देती है भैया। हम्म, पहले क्या था ना, 10वीं कर ली, फेल हो गई, सिलाई सिखा दो, कर दो शादी। सच है भैया, ये सही बात है। बिल्कुल सच है। स्टैंडर्ड दे दिया मैम ने। बेसिकली हम सिलाई सिखाते हैं, हम फैशन डिजाइनिंग सिखाते हैं। डिजाइनिंग सिखाते हैं। फिर सही सिलाई बात। तो सूट सलवार, सिंपल सूट सलवार, इनर बिल्कुल, सूट सलवार, पैंट प्लाजो, हम जो बिल्कुल। सिखाते हैं वो अलग कहानी है। ब्लाउज से लेके लहंगे से लेके सब सिखाते कल ही मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा क्या क्या सिखाते हैं। हैं। मैंने बोला बेस सिखाते हैं। बोले फिर क्या फ़ायदा। मैंने बोला बेस मतलब आप जो ड्रेस देखोगे स्टिच कर पाओगे। अभी मैं मार्केट में जाती हूँ ना भैया, कोई भी ड्रेस देखती हूँ, दिमाग में आ जाता है ये ऐसे बनी, ऐसे है बनी नहीं है। कुछ ही। उसका रेट देखेंगे क्या तो है? इतना हाई रेट है। वही है कि अब कल को आप हमें आके बोलोगे भैया ये सारी चीज़ सिखा दिया, दिल का निशान बनाना नहीं सिखाया, वो हमारा काम थोड़ी है। हाँ, वो सही आप बात सीखे ना, है। वो तो हम करना आपको पड़ेगा फॉर्मूला भैया, सिखा रहे हैं, हाँ। मेथड सिखा रहे सही हैं। बात उसके है। बाद आप ये समझो कि उस मेथड से आप ड्रेसेस बनाओ, कोई भी बनाओ। मैडम मेथड सिखाते हैं और एक ड्रेस में से 10 ड्रेस निकाल देते हैं भैया। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर आपके सोचने पे रहा ना सारा काम। हाँ फिर आप हाँ, डिजाइनर लेकिन वो कैसे बनेंगे हमको जब आप हमको खुद नहीं ध्यान करेंगे देना कुछ? पड़ेगा। हमको अगर हम क्लास में है ना, तो क्लास में ही रहना पड़ेगा हमको। हाँ, दिमाग को। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में बैठे हैं और फिर कहीं दिमाग और- थिएटर में है या फिर कहीं और है। और आप बोलते हो ना भैया कि मैडम के पास कोई छड़ी नहीं है, घुमा देगी और सीख जाओगे। हाँ, वो पहले दिन बोलता हूँ वैसे। हाँ, लेकिन मैडम छड़ी घुमाते नहीं है, मैडम छड़ी देते हैं, हम्म, हमको दे देते हैं। अब चलाना कैसे है, हमको उसका यूज करना है या मिस यूज करना है, वो हम पे है। बिल्कुल, मैं यही समझाता हूँ बच्चों को पहले दिन जी कि रितु मैम के पास बेसिकली कोई जादू की छड़ी नहीं कि वो सिर पे झाड़ा लगा देंगे और आपको सिलाई आ जाएगी। जी। नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिल्कुल कोई फाल्स प्रॉमिस नहीं, कोई कुछ नहीं। स्किल बिल्कुल। सीखने के लिए आपको उस स्किल को टाइम देना देना पड़ेगा। पड़ेगा भैया। अगर आप और टाइम देंगे तो हमारी गारंटी। अगर आपको ये भी नहीं पता ना तुरपाई की सुई कौन सी है, मशीन में कौन सी सुई डलती है, हाँ। तो भी हम आपको सिखा देंगे, सिखा बशर्ते आप देंगे। सीखना चाहते हो। वो तो पहले दिन ही मैम ने इतनी पॉजिटिविटी भर दी थी ना क्लास में। अगर आपको कुछ नहीं आता मैं सिखा दूंगी, आपको मुझे 15 दिन देने पड़े। और मेरे साथ तो ऐसा भी नहीं हुआ भैया। ये होता है ना, ब्लैंक हो जाते बच्चे कि नहीं समझ आ रहा, ये है वो है। एक क्लास आई थी हमारी 4th-5वीं शोल्डर Shoulder arm आर्म की। की, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि इसमें कुछ ज़्यादा है। क्यों? वो तो जैसे होता है। मैम ने पैटर्न पे करके दिखाया, हम्म, घर जाके मैंने सेम किया, हो गया क्लियर। वही दोहराने से रिवीजन इज द दोहराने की। से, हाँ। रिवीजन है। एक कुर्ती की कटिंग करवाई, ये नायरा कट कुर्ती, तो वो मुझे थोड़ा हार्ड लगी। मैं घर गई और उस दिन मैंने काम नहीं किया। रात शाम हो गई तो मेरा बेटा है 7th क्लास में पढ़ता है, बोले मम्मा आप कटिंग नहीं कर रहे आज। मैंने बोला बेटा थोड़ा हार्ड टॉपिक है तो मुझे डर लग रहा है,
तो बोला हार्ड कुछ नहीं होता है मम्मा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, बिल्कुल अब करो। गलत कुछ नहीं होता, हार्ड कुछ नहीं होता, ये दिमाग कह रहा है वैसे, यहाँ से जो कह रहा है वही हो रहा है वैसे। फिर मैंने भैया वो रात को मैं 2 बजे सोई, उस रात मैंने कटिंग करके सोई मैं। अगले दिन मैं क्लास में आई तो ऐसे ही मैं बता रही थी किसी लड़की को कि यार मैं रात को 2 बजे तक मैं कटिंग कर रही थी। तो एक लड़की बोलती है एक कुर्ती में रात 2 बजे तक जागना, सिर्फ एक कुर्ती में। तो भैया मैं उधर थोड़ा डाउन हो गया, मैंने सोचा यार मैं इतनी स्लो हूँ। फिर मैंने उसी से पूछा कि तेरी कट हो गई, बोले नहीं। तुमने 2 भी नहीं बजाए फिर? मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया। उसके बाद फिर रेनू मैम ने पूछा क्लास में कि नायरा कट किसने कट किया, तो किसी का हाथ नहीं उठा। शर्म में मैंने भी नहीं उठाया, लेकिन मेरी कट हो चुकी थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा भैया। बेसिकली क्या है कि पता है जिंदगी में एक तो हमें अपना कंपैरिजन नहीं करना किसी हाँ के साथ, जी बिल्कुल, और रहना पॉजिटिव माहौल में। जैसे हम नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे दीदी, नेगेटिविटी को बुलाना नहीं पड़ता कि मेरे पास आओ, ऑटोमेटिक आपके पास वैसे आ जाती है। उससे बच के रहो, बिल्कुल सही, जितना बच के रहोगे उतना ही फायदे में रहोगे। तो अंत में आप महिलाओं के नाम दीदी कोई संदेश देना चाहेंगे? भैया महिलाओं के नाम पे यही संदेश है कि जो भी घर में बैठी हैं और सोच रही है मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरा दिमाग रहता था कि मैं कुछ कर नहीं सकती। हाउसवाइफ थे आप इससे पहले? भैया मैं होम मेकर थी। आजकल एक ट्रेंडी वर्ड है बेसिकली। बिल्कुल भैया, मैं औरत को औरत बनाने के लिए नया वर्ड है होम मेकर। बिल्कुल। मैं मेरी ननंद ने एक बार मुझे बोला कि भाभी आप कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? तो मैंने बोला अच्छा क्या काम करूँ? बोले आप वर्क फ्रॉम होम कर लो। तो मैंने बोला वो तो मैं करती हूँ, वो तो करती हूँ मैं। बाहर का कुछ बताओ, बाहर जाके कर सकूँ, कुछ कमा सकूँ तो बोली अच्छा ठीक है। अब घर बैठे जो घर में काम करती है ना लेडीज, उनको मानती कि क्या करती, कुछ नहीं करती। कैपिटलिस्ट सोसाइटी ना दीदी, हाँ। आप समझो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो जितना पैसा कमाएगा उसकी इज्जत उतनी ही आकी जाती है। यस, मैं यही कहना चाहूँगी भैया, जो घर में काम करती है ना वो खुद को कम ना आके, लेकिन कुछ अपने लिए कुछ जीना सीखे, थोड़ा कुछ अपने लिए करें। हाथ में स्किल है तो आप ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे, मुझे इतना पता है। ये है भैया। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट सोनू कौशिक जो कि बिलोंग करते हैं हमारे जस्ट बराबर से, सेंटर के पीछे से। और इन्होंने 2 साल लगा दिए, अगर 1 साल बाद आते तो हो सकता है हम ही दिल्ली मिलते हैं इनको। फिर क्या करते आप? शौक हो जाते आप? नहीं भैया, वो बोलते हैं ना कि जो मिलता है टाइम वक्त आने पर ही मिलता है। जो हो रहा है वो लिखा हुआ है, जो हो चुका है मैं बहुत मानती हूँ, और जो होने वाला वो भी लिखा हुआ है। मैं बहुत मानती हूँ भैया इस चीज़ को, मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी को मैं बहुत मानती हूँ। इंटरव्यू भी हम शूट, तो इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें, जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। इंसान नाम है उसका।